आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 क्रांतिकारी बिस्मिल। ठीक है, इसमें हम बिस्मिल्लाह जो है क्रांतिकारी उनके बारे में बात करेंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बिस्मिल उन महाक्रांतिकारियों में से जिन्होंने अपने देश के स्वाधीनता के लिए बहुत ही ज्यादा क्या करा है, भूमिका निभाई है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित मुरलीधर तिवारी था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित मुरलीधर तिवारी, जो कचहरी में स्टाम्प बेचकर घर का खर्च चलाते थे। जो कचहरी में क्या करते थे? स्टाम्प बेचते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे। बिस्मिल जी का बचपन अंत्य निर्धनता में बीता था। बचपन में वह तरह तरह की चीजों पर प्रयोग किया करते थे। इस कारण कई बार उनके पिताजी ने उनकी पिटाई भी की थी। ठीक है, उनका जीवन अंततः निर्धनता में बहुत ही गरीबी में बीता था और वो नई नई चीजों पे क्या करते थे? प्रयोग करते थे, तरह तरह की चीजों में। इसलिए उनके पिताजी ने एक बार उनको बहुत पीटा भी था। बड़े होने पर वह आर्य समाज के संपर्क में आए, जिससे उनके जीवन में क्रांति आ गई और उनमें बुराइयों से लोहा लेने का साहस जाग उठा। ठीक है, जब वो थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वो आर्य समाज के साथ में है। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा क्रांति आई और धीरे धीरे उन्होंने बुराइयों से लोहा लेने का साहस बना लिया। धीरे धीरे वह संघर्ष को अनेक कलाओं में निपुण होते चले गए, लेकिन उनमें क्रांति की सच्ची भावना का विकास उनके गुरु सोमवीर ने किया था। जो उनके अंदर क्रांति का जो विकास किया था वो उनके गुरुजी थे, इनका नाम था सोमवीर, उन्होंने किया। उन्हीं दिनों लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होने तय हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि अपने महान नेता को खुली कार में खूब धूमधाम के साथ जुलूस निकालकर अधिवेशन स्थल पर ले आया जाए, परंतु कांग्रेस उन्हें बंद कार में ले जाना चाहते थे। लोग क्या चाहते थे? उन्हें खुली कार में बहुत धूमधाम से लेके जाए, क्योंकि और कांग्रेस क्या चाहती थी? उन्हें बंद कार में लेके जाए। जब कांग्रेसी तिलक जी को बंद कार में ले जाने लगे तब बिस्मिल जी उनकी कार के आगे लेट गए और बोले, यह बंद कार मेरे शरीर से होकर भी ही जा सकती है। क्रांतिकारियों ने हट के आगे कांग्रेस झुक गए। तब क्रांतिकारियों ने तिलक जी को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाया और घोड़े के स्थान पर वह स्वयं गाड़ी खींचने लगे। यह शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली। ऐसे कांग्रेस उनको बंद कार में ले जाती तो तिलक जी उनके कार के आगे लेट कर कहने लगे, गाड़ी मेरे शरीर के ऊपर से जाए। लेकिन इस चीज को देख के कांग्रेस झुक गई। फिर उन्हें एक घुड़सवारी पे लेके गए, जैसे हम लोग उन्होंने खुद ही खींचते हुए ले गए और उनकी शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकली। उसी अधिवेशन में बिस्मिल्लाह जी को पता चला कि देश के अलग अलग भागों में अनेक क्रांतिकारी युवक न केवल सजग है बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को भी तैयार। उसी से उन्हें प्रेरणा मिली और वह क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। उसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली लिखी। ठीक है, उन्होंने देखा कि इस क्रांतिकारी में बहुत सारे क्रांतिकारी क्या कह रहे हैं, युवा भी सम्मिलित है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही इस चीज से प्रेरित हुए। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने को भी इस क्रांतिकारी संगठन में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। वह पुस्तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी, इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया। वो जो पुस्तक थी वो अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, विरुद्ध विद्रोह फैलाने वाली थी, इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, उस पुस्तक को जब्त कर लिया। क्रांतिकारी दल में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया। एक बार किसी षड्यंत्र के अपराध में अंग्रेज सरकार ने बिस्मिल के विरोध वारंट निकाल दिया। पुलिस उनको पकड़ने का भरसक प्रयत्न कर रही थी, परंतु बिस्मिल जी ने चरवाहा बनकर पशु चराना आरंभ कर दिया और जंगल में बैठकर क्रांतिकारी पुस्तकों और लेख लिखने लगे। ठीक है, ये जो उन्होंने करा था तो पुलिस ने क्या करा, उनके वारंट निकाल दिया था और पुलिस उनको ढूंढने लगी। उन्होंने क्या करा, वो चरवाहा का काम करने लगे और वहीं बैठ के जंगल में बैठ के क्रांतिकारी पुस्तकें लेख लिखने लगे। इस दौरान उनकी एक पुस्तक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध हुई और भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उनकी बिस्मिल्लाह जी की किताब थी स्वदेश रंग, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई और वो जो हमारे भारतीय
जवान हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनी। क्रांतिकारियों के में मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की जरा भी कमी नहीं थी, पर उनके पास धन का स्वर्ग अभाव था। धन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से खजाने को लूटने की योजना बनाई। इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, साहस, ईमानदारी सब कुछ था, लेकिन क्या थी, धन की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, एक योजना बनाई जिसे हम क्या कहते हैं, काकोरी कांड के नाम से वो जानी जाती है। सरकार खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से लिया जा रहा था, जिससे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटना था। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 में को यह धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया गया। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में धन लूटा और कहा आपने स्वाधीनता संग्राम में लगाया गया। लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुला और अंग्रेज सरकार उस योजना में लिप्त क्रांतिकारियों को ढूंढने में लग गई। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। ठीक है, जब ये इसका खुलासा हुआ षड्यंत्र का, योजना का, तो अंग्रेज सरकार इनको ढूंढने लगी। ठीक है, खाली चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। सरकार ने मुकदमा चलाया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहिड़ी और अफकास उल्ला खान को फांसी की सजा सुना दी, जबकि शेष को काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, किसी को काला पानी की सजा दी और किसी को फांसी की सजा दी गई। 19 दिसंबर 1926 को जब उन वीरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बिस्मिल्लाह जी ने जोर से नारा लगाया, मैं अंग्रेजी सरकार का शरनाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा चूर। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह जी थे, जब उनको फांसी पे ले जाया जा रहा था, ठीक है, 9 दिसंबर 1926 में, तो उन्होंने जोर से नारा लगाया कि मैं अंग्रेजी सरकार का सर्वनाश चाहता हूँ। ठीक है, खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम दिया। उनका लिखा ये गीत आज भी उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को दर्शाता है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में से, कि कितना जोर बाजुए कातिल में। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ठीक है, उनकी ये चीज देख के आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भी क्या करा, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश पर मिटने वाले उन महान क्रांतिकारियों को हम कदापि भूल नहीं सकते। भला कौन कब तक उनका उपकार भुला सकता है। ठीक है, कौन ही जो उन्होंने हमारे लिए उपकार करा है। ठीक है, जो उपकार ना मानने वाला, जो उन्होंने हमारे लिए इतना उपकार किया, उसको कोई भी नहीं भूल सकता। ठीक है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबको इस पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।